25 जून 1975 ये वो तारीख है जिसने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया मोड़ लाया। इस दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा की। ये एक ऐसा समय था जिसने न केवल भारतीय राजनीति को बदल दिया बल्कि आम जनता के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला। 1970 का दशक भारत में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का समय था। देश भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद इकोनॉमी पर भारी बोझ पड़ा। इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही थी, प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग हो रहे थे और बेसिक नेसेसिटीज भी लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही थीं। अनएम्प्लॉयमेंट एक गंभीर समस्या बन चुकी थी, जिससे समाज में असंतोष फैलने लगा था। पॉलिटिकल फ्रंट पर भी स्थिति अस्थिर थी। कांग्रेस पार्टी, जो कई वर्षों से सत्ता में थी, को अब बढ़ते हुए डिसेंट का सामना करना पड़ रहा था। ऑपोजिशन पार्टीज ने सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। ये समय था जब देश में एक नई राजनीतिक चेतना जाग रही थी। इसी समय एक व्यक्ति का उदय हुआ जो सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बन गया, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति, कंप्लीट रेवोल्यूशन का आह्वान किया। जेपी का मानना था कि देश में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, एक ऐसी क्रांति जो न केवल सरकार को बल्कि पूरे सिस्टम को बदल दे। जेपी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही ये पूरे देश में फैल गया। स्टूडेंट्स, फार्मर्स, लेबर्स और सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे। जेपी ने नॉन वायलेंट मीन्स के जरिए देश भर में प्रोटेस्ट्स और रैलीज का आयोजन किया। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार को जनता के सामने अकाउंटेबल बनाने की मांग की। ये आंदोलन इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि जनता में उनका समर्थन तेजी से कम हो रहा था। 12 जून 1975 इस दिन ने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 1971 के जनरल इलेक्शंस में इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिस का दोषी पाया। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन नल एंड वॉइड है और उन्होंने उन्हें 6 साल तक किसी भी इलेक्टेड ऑफिस को होल्ड करने से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये फैसला इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ा झटका था। उनकी पॉलिटिकल करियर और उनकी सत्ता पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। ये वही समय था जब इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए एक कठोर कदम उठाने का फैसला किया। इंदिरा गांधी के पास 2 विकल्प थे, या तो वो कोर्ट के फैसले को स्वीकार करती और पद छोड़ देती या फिर कोई कठोर कदम उठाती। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात की और उनसे इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए इमरजेंसी की घोषणा करने की सलाह दी। आधी रात को इमरजेंसी लागू कर दी गई और पूरे देश में डार्कनेस फैल गई। इमरजेंसी की घोषणा का मतलब था कि देश में सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ द प्रेस और पर्सनल फ्रीडम्स सभी खत्म कर दिए गए थे। देश के हर कोने में पुलिस और मिलिट्री का कंट्रोल था। इसे मिडनाइट कूप भी कहा जाता है, क्योंकि जनता को इस फैसले के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इमरजेंसी के तुरंत बाद सरकार ने एक व्यापक क्रैकडाउन शुरू किया। रातों रात थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स और एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी जैसे बड़े नेताओं को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। ये अरेस्ट्स केवल ऑपोजिशन लीडर्स तक सीमित नहीं थे। जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स, स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि सामान्य नागरिक भी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को इंडेफिनिट डिटेंशन में रखा गया। किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था और उनकी कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होती थी। ये एक ऐसा समय था जब देश में लॉलेसनेस का माहौल था और सरकार ने पूरी तरह से अथॉरिटेरियन रूल लागू कर दिया था। इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगाया गया। मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और रेडियो सभी सरकार के कंट्रोल में आ गए। एडिटर्स को सेंसरशिप गाइडलाइंस दी गई और उन्हें कहा गया कि कोई भी मटेरियल गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना पब्लिश नहीं किया जा सकता। जो न्यूज़पेपर्स सरकार के खिलाफ लिखने की हिम्मत करते थे, उनके एडिटोरियल पेजेस ब्लैंक छोड़ दिए जाते थे। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे बड़े न्यूज़पेपर्स ने इस सेंसरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनकी आवाज को भी दबा दिया गया। प्रेस की आजादी पूरी तरह से छीन ली गई थी और जनता तक सही जानकारी पहुंचना बंद हो गया था। इमरजेंसी के दौरान कई कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज लागू की गईं, लेकिन इनमें सबसे विवादास्पद थी संजय गांधी द्वारा चलाया गया फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन कैंपेन। संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, ने पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर इस कैंपेन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था कि देश की बढ़ती आबादी को नियंत्रित किया जाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाए। इस अभियान के तहत लाखों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई। स्पेशली पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को टारगेट किया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोटास पूरा करने के लिए लोगों को बिना उनकी मर्जी के नसबंदी के लिए मजबूर करते थे। गांवों और छोटे कस्बों में लोगों को बस में भरकर स्टेरिलाइजेशन कैंप्स में ले जाया जाता था। कई बार इन्हें बिना किसी मेडिकल फैसिलिटीज के स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स से गुजरना पड़ता था, जिससे कई डेथ्स और गंभीर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुई। इमरजेंसी के दौरान देश में डर और रिप्रेशन का माहौल था। कर्फ्यूज लगाए गए, प्रोटेस्ट्स को ब्रूटली सप्रेस किया गया और लोगों की बेसिक फ्रीडम्स को पूरी तरह से छीन लिया गया। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते थे, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल्स को भी इस क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। पीपल लिव्ड इन कांस्टेंट फियर। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह क्या नया खतरा उनके सामने आएगा। देश भर में परवेसिव सर्वेलेंस का माहौल था। टेलीफोन्स टैप्ड थे, लेटर्स सेंसर्ड थे और हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी। ये वो समय था जब जनता अपनी सरकार से डरने लगी थी, जो लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत था। लेकिन जितना ज्यादा रिप्रेशन बढ़ता गया, उतनी ही तेजी से ऑपोजिशन भी एकजुट होने लगी। इंदिरा गांधी के अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ पूरे देश में डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता गया। अंततः जनवरी 1977 में ऑपोजिशन लीडर्स ने एक साथ आने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था इंदिरा गांधी सरकार को हटाना और लोकतंत्र को फिर से बहाल करना। जनता पार्टी ने अपनी कैंपेन में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वो एक बार फिर से डेमोक्रेसी को चुने और डिक्टेटरशिप को रिजेक्ट करें। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश की डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रक्षा के लिए थी। 1977 की शुरुआत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर के बीच इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस कराने की घोषणा की। ये एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि जनता में सरकार के प्रति गुस्सा चरम पर था। मार्च 1977 में हुए जनरल इलेक्शंस ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाया। कांग्रेस पार्टी, जिसने कई दशकों तक सत्ता पर कब्जा किया था, को भारी हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी ने डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। मोरारजी देसाई बने इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। ये एक क्लियर मैंडेट था
लोगों ने डिक्टेटरशिप को रिजेक्ट कर दिया और डेमोक्रेसी को चूज किया। ये चुनाव इस बात का प्रमाण था कि भारतीय जनता अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि इंदिरा गांधी को 1977 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी पॉलिटिकल जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। 1980 में कांग्रेस ने फिर से पावर हासिल किया और इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में वापसी की। उनकी वापसी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमबैक थी, लेकिन इमरजेंसी का शैडो हमेशा उनके ऊपर मंडराता रहा। इमरजेंसी के दौरान जो रिप्रेशन, सेंसरशिप और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए, उन्होंने इंदिरा गांधी की लेगेसी पर एक गहरा असर डाला। उनकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन उनके द्वारा लागू की गई इमरजेंसी ने उनके पूरे पॉलिटिकल करियर पर एक परमानेंट स्टेन छोड़ दिया। आज का इंडिया एक मजबूत और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन इमरजेंसी का वो दौर हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी होनी चाहिए। ये एक लेसन है कि पावर का मिसयूज कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे एक सशक्त सिविल सोसाइटी और फ्री प्रेस ही ट्रू डेमोक्रेसी की नींव रख सकते हैं। इमरजेंसी ने हमें ये सिखाया कि डेमोक्रेसी को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये एक ऐसी घटना है जो हमें हमेशा सतर्क रहने और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की रक्षा करने की प्रेरणा देती रहेगी। इमरजेंसी एक ऐसी घटना थी जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, लेकिन उस आत्मा को कुचल नहीं पाई। उस दौर ने हमारे लोकतंत्र को उसकी असली शक्ति दिखा दी, जनता की शक्ति। और यही शक्ति हमेशा हमारे राष्ट्र की मार्गदर्शक रहेगी। याद रखें, जब जब लोकतंत्र खतरे में होगा, तब तब जनता की आवाज उसे बचाने के लिए उठेगी। यही है हमारे लोकतंत्र की ताकत, यही है हमारे देश की असली पहचान।